स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज हम महिला पर्यवेक्षक की सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें हम जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट में पोषण और विटामिन की थ्योरी क्लास चैनल पर अपलोड कर दी है। इसके बाद तीसरी क्लास में हमने एमसीक्यूज किए थे। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम समझते हैं जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। तो संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी भ्रूण अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है तथा प्रत्येक चरण में उसको पोषण तत्वों की आवश्यकता विभिन्न होती है। इन पोषण तत्वों की आवश्यकता प्राणी के शारीरिक विकास और उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करते हैं। अगर हम विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो विकास की अवस्था में सबसे पहले आएगा भ्रूण अवस्था, इसके बाद आएगा शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा वृद्धावस्था। तो ये हमारी विकास की अवस्थाएं हैं। प्रत्येक प्राणी के जीवन काल में मुख्यतः 3 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो सर्वाधिक शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को प्रदर्शित करती हैं। ये अवस्थाएं जन्म के पूर्व की अवस्था, शिशु अवस्था तथा प्रारंभिक किशोर अवस्था होती है। तो हम इन्हीं के पोषक तत्वों की बात करेंगे। 3 जो इम्पोर्टेंट है, जन्म के पूर्व की अवस्था, शिशु अवस्था और प्रारंभिक किशोर अवस्था। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। जो शैशवावस्था होती है उसमें किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शैशवावस्था जन्म से 12 माह तक मानी गई है, जिसमें शिशु का आहार सभी प्रकार से पूर्णतः पौष्टिक होना चाहिए। प्रथम वर्ष के प्रारंभिक महीनों में शिशु को प्रायः 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ती है। वर्ष के अंतिम 6 महीने में ऊर्जा की आवश्यकता घटकर 98 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रतिदिन हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कैलोरी की मात्रा घटती जाती है। शिशु को यह ऊर्जा मां के दूध में उपस्थित प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। आईसीएमआर द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें शैशवावस्था में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा की जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं शिशु के पोषक तत्वों की दैनिक मात्रा में। तो सबसे पहले देखेंगे पोषक तत्व जन्म से 6 माह, 6 से 12 माह। तो अगर हम पोषक तत्व में बात करेंगे ऊर्जा की, ये सभी किलो कैलोरी में है। तो अगर ऊर्जा की बात करें तो जन्म से 6 माह में 108 किलोग्राम की जरूरत होती है, वहीं यह घटकर 6 से 12 माह में 98 किलोग्राम हो जाती है। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो 2.05 ये ग्राम में है। प्रोटीन भी घटकर 1.65 हो जाता है। वहीं अगर कैल्शियम की बात करें तो 500 मिलीग्राम और 6 से 12 माह में भी 500 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। इस लिस्ट को आप जरूर एक बार ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में भी नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। अगर विटामिन ए की बात करें कि शैशवावस्था में विटामिन ए की जन्म से 6 माह में कितनी आवश्यकता होती है, तो 350 ग्राम। यही 6 से 12 माह में भी 350 ही होगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये माइक्रोग्राम में है। जो विटामिन ए रेटिनॉल है वह माइक्रोग्राम 350 माइक्रोग्राम, वही बीटा कैरोटीन माइक्रोग्राम में है, वह 1200 ग्राम। और 6 से 12 माह में भी 1200 ग्राम की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगला है थायमिन। थायमिन को 55 माइक्रोग्राम, और यहाँ ये घटकर 50 माइक्रोग्राम हो जाता है। इसके बाद है नियासिन, 710 से घटकर हो जाता है 650। ये सभी मात्राएं माइक्रोग्राम में हैं। राइबोफ्लेविन 65 माइक्रोग्राम से घटकर 60 माइक्रोग्राम हो जाती है 6 से 12 माह में। पायराडॉक्सिन 0.1 यहाँ घटकर हो जाती है 0.4। फॉलिक अम्ल भी 25 और ये भी 25।
इसके बाद है विटामिन B12 0.2 और यहाँ भी 0.2। तो इस लिस्ट को आप एक बार ध्यान से देख लें और अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा अनुशंसित की गई है, तो यह भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा दी गई रिपोर्ट है। आइए इसके बाद देखते हैं हम स्तनपान कराने वाली स्त्री के लिए भोज्य पदार्थों की मात्रा एवं संतुलित आहार। तो शिशु पहले वर्ष में अपनी माता के दूध पर ही निर्भर रहता है, इसीलिए माता को अपने लिए एवं शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए पर्याप्त आहार लेना आवश्यक है। माता के दूध में शिशु लगभग 8 ग्राम प्रोटीन, 0.25 ग्राम कैल्शियम और 450 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि 8 ग्राम प्रोटीन, 0.25 ग्राम कैल्शियम और 450 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त करता है। माता भोजन से जितने पोषक तत्व प्राप्त करती है उसका 1/4 दूध में पाया जाता है। इसीलिए स्तनपान की अवस्था में स्त्री को सभी पौष्टिक तत्वों की अतिरिक्त मात्राओं में आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि माता का दूध ही सर्वोत्तम दूध माना जाता है शिशु के लिए। इसके बाद हम देखते हैं स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए भोज्य पदार्थों की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ती है। तो संतुलित आहार की एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम देखेंगे भोज्य पदार्थ जो साधारण श्रम करने वाली महिलाएं हैं वो, मध्यम श्रम करने वाली और भारी श्रम जो मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए। तो ये सभी मात्राएं ग्राम में हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भोज्य पदार्थ में अनाज। तो जो साधारण श्रम करने वाली महिलाएं हैं वो 400 ग्राम अनाज का सेवन कर सकती हैं और मध्यम श्रम करने वाली 450 ग्राम और जो मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं वह 575 ग्राम अनाज का सेवन करें। इसके बाद दूसरा है भोज्य पदार्थ में दालें। तो दाल में है 60 ग्राम साधारण श्रम करने वाली और मध्यम श्रम करने वाली 80 ग्राम। उसके बाद मजदूरी वर्ग वाली हैं जो भारी श्रम करने वाली उनको भी 80 ग्राम। इसके बाद है हरे पत्तेदार सब्जियां। तो ये है 150 ग्राम, मध्यम श्रम करने वाली भी 150 और मजदूर वर्ग वाली भी 150। इसके बाद है अन्य सब्जियां। तो ये भी 75 ग्राम साधारण श्रम करने वाली और मध्यम श्रम करने वाली। जो भारी श्रम करने वाली हैं उनको 100 ग्राम की आवश्यकता होती है। इसके बाद है जड़ वाली सब्जियां। जड़ वाली सब्जियों में जैसे आलू और भी। इसके बाद साधारण श्रम करने वाली 50 ग्राम, मध्यम श्रम करने वाली 75 और भारी श्रम करने वाली 100 ग्राम। इसके बाद है फल। तो 30 ग्राम और 30 ग्राम। तो तीनों वर्ग वाली 30 ग्राम ले सकती हैं। इसके बाद है दूध 325 ग्राम और 325 ग्राम। घी और तेल तो 45 ग्राम, 50 ग्राम और 55 ग्राम। तो जो भारी मजदूरी करने वाली हैं उनको 55 ग्राम की आवश्यकता है। इसके बाद है शक्कर और गुड़। तो 50 और 60 ग्राम। इसके बाद जो मांस और मछली खाती हैं वो यहाँ 30 ग्राम और यहाँ भी 30 ग्राम और यहाँ भी 30 ग्राम ले सकती हैं। और जो शाकाहारी हैं वो यहाँ कुछ नहीं लेंगी। जो मांसाहारी है वो 30 ग्राम मांस और मछली ले सकती हैं। वैसे ही इसी प्रकार अंडा है और मूंगफली, घी और तेल भी ऐसे ही है। जो भारी श्रम करने वाली हैं वो 40 ग्राम ले सकती हैं मूंगफली, घी या तेल। आइए इसके बाद देखते हैं हम बाल्यावस्था में पोषण। तो बाल्यावस्था में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में विकास एवं वृद्धि अति तीव्र गति से होती है। शरीर के उचित विकास वृद्धि के लिए इस अवस्था में खानपान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में उसके खाने में फल, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा व प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का मिश्रण उचित मात्रा में होना चाहिए तथा उनके खाने में भोजन के साथ खनिज लवणों का भी भरपूर मात्रा में मिश्रण होना चाहिए।
क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में पोषण तत्वों की जरूरत होती है और सबसे ज्यादा ध्यान रखना भी बाल्यावस्था में ही चाहिए। तो आइए इसको हम देखते हैं कि किस आहार को कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आहार, भोज्य समूह और उचित मात्रा, जो कि प्रतिशत में कितने प्रतिशत की जरूरत होती है किस आहार की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट में जो अनाज और दाने हैं उनको 33% की आवश्यकता होती है। इसके बाद है विटामिन और खनिज लवण। तो इसमें विभिन्न फल और सब्जियां आ जाएंगे, तो ये 33% की आवश्यकता होती है। इसके बाद है मांस प्रोटीन। तो मांस प्रोटीन में मांस, मछली एवं अंडा आ जाएंगे, तो ये है 12% की जरूरत। इसके बाद है दूध और प्रोटीन। तो दुग्ध पदार्थ, इसमें भोज्य पदार्थ में सभी प्रकार के दुग्ध पदार्थ आ जाएंगे, जिसमें 15% की आवश्यकता होती है। इसके बाद है बसा और शर्करा। तो बसा युक्त भोज्य पदार्थ में जैसे शक्कर और मिठाई आदि चीजें आ जाएंगी, तो ये केवल 7% की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बाल्यावस्था में पानी की भी विशेष रूप से आवश्यकता होती है, जिसकी मात्रा 5 से 6 लीटर प्रतिदिन बताई गई है। और इन सब पदार्थों के अलावा बच्चों को लोह और ओमेगा 3 जो बसीय अम्ल हैं और अमीनो अम्ल, उनकी भी आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं इसके बाद हम किशोरावस्था। किशोरावस्था में पोषण की कितनी मात्रा की जरूरत होती है। तो किशोरावस्था बालक के विकास की एक महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील अवस्था है। इस अवस्था में बालक का विकास बड़ी तेजी से होता है। उसके उचित विकास व वृद्धि के लिए उसे उचित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, इन सभी पोषक तत्वों पर ध्यान रखते हुए भोजन में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों व खनिज लवणों से भरपूर भोज्य पदार्थों को शामिल किया गया है, जिसमें कई प्रकार की दालें, मांस, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि आएंगी। किशोर अवस्था में बालक के खाद्य पदार्थों के सभी पदार्थों को एक संतुलित मात्रा में दिया जाता है, जिससे उनके विकास में कोई भी प्रकार की बाधा ना आए। तो इसको हम एक लिस्ट से ऐसे समझेंगे कि जो आहार वो किशोर और किशोरी, जो बालक और बालिका है, उनको कितने ग्राम में दिया जाना चाहिए प्रतिदिन। तो प्रोटीन की बात करें अगर हम, तो प्रोटीन 50 ग्राम। वही किशोरी अगर वह बालिका है तो उसको 45 ग्राम। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में 300 ग्राम बालकों को और 230 ग्राम बालिकाओं को। वहीं शर्करा की बात करें तो 120 ग्राम बालक को और 90 ग्राम बालिका को। वसा की बात करें तो 95 ग्राम बालक को और 70 ग्राम बालिका को। खनिज लवण की बात करें तो 30 ग्राम बालक और 20 ग्राम बालिका को। रेशेदार सब्जियों की बात करें तो 24 और यहाँ भी 24। नमक की बात करें तो 6 ग्राम और 6 ग्राम। ये वो सभी पदार्थ हैं जो एक संतुलित मात्रा में बालक और बालिकाओं को दिए जाने चाहिए। आइए अब हम इसके बाद देखेंगे वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था में पोषण। वयस्क अवस्था में शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। यह पोषण हमें अपने भोजन से प्राप्त होता है। पोषण में विभिन्न अवयवों का मिश्रण होता है, जिसमें शरीर स्वस्थ बना रहता है और अन्य शारीरिक क्रियाओं के लिए उचित मात्रा में ऊर्जा की पूर्ति होती रहती है। तो आइए इसमें भी हम देखते हैं कि किस भोज्य पदार्थ को कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है वयस्क अवस्था में। तो सबसे पहले इसको ऐसे देखेंगे, भोज्य पदार्थ वयस्क, जो कि एक व्यक्ति, आदमी, और वही वयस्क औरत। तो अगर भोज्य पदार्थ में सबसे पहले हम देखें अनाज, तो 520 ग्राम एक आदमी को इसकी मात्रा की जरूरत पड़ती है, इतनी मात्रा प्रतिदिन। वही औरत 440 ग्राम। दाल की बात करें तो दालों में 50 ग्राम और एक वयस्क औरत को 45 ग्राम। मांस और मछली की बात करें तो 30 ग्राम और 30 ग्राम। और अंडे की बात करें तो प्रतिदिन एक अंडा आदमी को और एक अंडा औरत को। वहीं वसा या तेल की बात करें तो 45 ग्राम और 25 ग्राम। शर्करा की बात करें तो 35 ग्राम और 20 ग्राम। जड़ और तने जिसमें
आलू जैसी सब्जियां आएंगी वह 60 ग्राम और 50 ग्राम। हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें पालक, मेथी, तो ये 40 ग्राम प्रतिदिन और 100 ग्राम प्रतिदिन। यहाँ मात्रा बढ़ जाती है। जो महिलाओं को है वह हरे पत्तेदार सब्जियां जिसमें आयरन की मात्रा हो उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके बाद है दूध, जो एक आदमी को 200 ग्राम और महिला को 150 ग्राम। उसके बाद जो अन्य सब्जियां हैं वह 70 और 40। इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे कि पूरक भोजन क्या है। तो पूरक भोजन में क्या आएगा, माँ के दूध के अतिरिक्त बच्चों को आहार में अन्य खाद्य पदार्थों को शामिल करना क्या कहलाता है, पूरक भोजन कहलाता है। इसके बाद है कुपोषण क्या होता है। तो यह क्या होता है, अल्प पोषण एवं अति पोषण से संबंधित है। अल्प पोषण में क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी से शरीर में प्रभावित होता है, तथा अति पोषण से अतिरिक्त पोषण तत्वों की वजह से शरीर को प्रभावित होता है। तो ये क्या कहलाता है, कुपोषण। ये कुछ पोषण से संबंधित ही हैं, बीमारियां समझ लो या इसकी कमी से। इसके बाद अगर हम बात करें मोटापा की, तो मोटापा शरीर में अतिरिक्त क्या होता है, वसा जमा होने से होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में क्या हो जाता है, वजन बढ़ जाता है तथा वह सामान्य स्तर से अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है, शरीर में एक उपाचय हो जाता है। उपाचय तथा शारीरिक गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली जो कैलोरी होती है वह अपेक्षा कैलोरी से ज्यादा हो जाती है। इसके बाद है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्या है, रक्त दबाव में उच्च रक्तचाप क्या होता है, रक्त दबाव में सामान्य से अधिक होना होता है। इसके बाद है मधुमेह। तो शरीर में इंसुलिन की कमी से, जिसके फलस्वरूप रक्त में क्या हो जाता है, शर्करा एवं मूत्र में शर्करा की उपस्थिति में वृद्धि हो जाती है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द कह लो, या जो भोज्य पदार्थों का खाना कम या ज्यादा होने से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में हमने सीखा। तो इसमें पूरक भोजन, कुपोषण, मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप होगा। तो यही थी आज की हमारी क्लास। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इससे पहले अगर आपने पोषण और विटामिन की क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।